जिन प्रत्याशी को टिकट दी गई थी वो बताएं कि किस आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेता के कहने से टिकट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वो उस प्रत्याशी को पार्टी से बाहर निकाला था बड़े आरोप लगा करके। उन्हें इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की, और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। उन्होंने रामपुर की हार को सपा और भाजपा की मिलीभगत के अंदरूनी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्हें इलेक्शन के खिलाफ बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ के मतदाता और खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुँचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं। पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। और मैंने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पे वो वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं, उन वीडियोस को देख करके इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को निरस्त कर दे। खतौली विधानसभा पर भी उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा पर जो बीजेपी की हार हुई है वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बीजेपी के सारे पे काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, और जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उन पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं। जीएसटी के छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बीजेपी जानती है कि व्यापारी उनसे दूर हो गया है। उनके कागज दिखा के व्यापारियों को डरा करके नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी वोट लेना चाहती है। वोट लेने के चक्कर में व्यापारियों पे छापे पड़ रहे हैं। भारतीय पार्टी कह रही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने 150 करोड़ रुपए से चुनाव लड़ा है। देखिए, आप पत्रकार साथी हो, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में आज ठेका कौन कमा रहा है? ठेका कौन कमा रहा है? ठेका कौन कमा रहा है? आप जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादियों पे, ये बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं और हर वर्ग ने मदद की है, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हों, मुस्लिम समाज हो, सबने मदद की है। ये बीजेपी घबरा गई है। अच्छा, पैसा कौन कमा रहा है? पैसा बीजेपी कमा रही है। अच्छा, ठेका किसके? बीजेपी के। जिला पंचायत आपके ठेके, सड़कों के, माइनिंग में आप पता कर लो, पूरा माइनिंग की लूट कौन कर रहा है? बीजेपी। सड़कों के गड्ढे भराई की लूट कौन कर रहा है? बीजेपी। अधिकारी जो कमीशन खा रहे हैं वो बीजेपी के माध्यम से खा रहे हैं। सबसे ज्यादा लूट तो बीजेपी कर रही है। समाजवादियों ने तो अपनी जनता से समर्थन मांग लिया और नेताजी को याद करके जनता ने वोट दिया। इसलिए बीजेपी को शर्म करना चाहिए इस तरह के आरोप लगाना। एक तरफ तो ये नेताजी की दुआई देते हैं, नेताजी को सम्मान देते हैं, और वहीं जब नेताजी के पक्ष में मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि दी तो ये पैसे का आरोप लगा रहे हैं। इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा बेईमान, इनसे ज्यादा खराब काम कोई नहीं कर सकता बीजेपी ज्यादा। चाचा को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली? नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है कि इस बार जैसे जेडीयू के केसी त्यागी जी बोल के कहते हैं कि सबको गठबंधन में एक होकर बीजेपी को हराने की रणनीति बनानी पड़ेगी, सपा का क्या स्टैंड है? मुझे उम्मीद है कि इसी तरह दल साथ आएंगे। हम लोग समय समय पे जो देश के बड़े नेता हैं, जिसमें ममता बनर्जी जी हैं, केसीआर साहब हैं मुख्यमंत्री, ये प्रयास करते रहे हैं एकजुट होने के लिए। नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी प्रयास करते रहे। कोई न कोई रास्ता निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं वो सफल होंगे।